तो हमारे पास देखो ये वेक्टर का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस विच आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो देखो दो फोर्स हैं, और अभी ऐसे दिखा देता हूँ मैं कि एक फोर्स F1 होगी और फोर्स F2 होगी। वो एक दूसरे का जो इन दोनों के बीच का एंगल है ना, इनका 45 डिग्री है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं क्वेश्चन को ब्रेक करूँगा और यहाँ पर डायग्राम के ज़रिए शो भी करता रहूँगा। तो मैं ये बता दिया कि रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेज विच आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इन विच वन फोर्स इज़ डबल ऑफ द अदर। अच्छा, एक फोर्स है दूसरी फोर्स का डबल है, इस 25 न्यूटन, मतलब कि रिजल्टेंट उसने 25 किलो न्यूटन दे दिया है। तो रिजल्टेंट देखो कुछ ऐसा पास हो रहा होगा, है ना। और रिजल्टेंट की वैल्यू 25 किलो न्यूटन दे दी इसने। और उसके बाद बोला है एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद दी स्मॉलर फोर्स। तो बोला गया है कि रिजल्टेंट जो कि हमारा ये रिजल्टेंट है, ये जो इसमें से छोटी फोर्स है ना, उसके साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो मैं सबसे छोटी फोर्स इसको बोल देता हूँ F1 को, और रिजल्टेंट इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और मैं क्योंकि देखो ये छोटी फोर्स बोल दी, और इसमें ये बोला गया है कि एक फोर्स दूसरी फोर्स का डबल है। तो मतलब कि ये वाली फोर्स होगी ना, इसकी डबल होगी। मतलब कि अगर मैं F1 को ऐसे बोल दूँ, F1 इज इक्वल टू F बोल दूँ, तो जो हमारी F2 होगी ना, वो 2F1 के बराबर होगी। तो मतलब अल्टीमेटली ये 2F होगी, हमारी F2 2F होगी, ठीक है। और F1 हमारी F होगी। तो ये हो गया विद दी स्मॉलर फोर्स है, फाइंड दी मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस। अब इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो बताना है। तो देखो सबसे आसान क्वेश्चन है ये, इसकी बस लैंग्वेज को डिकोड करना था, और बाकी सब तो ये आसान ही है। तो देखो सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि रिजल्टेंट का फार्मूला जो होता है, रिजल्टेंट का फार्मूला ये होता है कि F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा जो है ना, ये पूरा एंगल ये जो बना रहा है ना, पूरे देखो ये 45 एंगल पूरा बना रहा है, और रिजल्टेंट का एंगल ये सिर्फ 30 डिग्री है। तो ये जो थीटा होता है ये होता है, इसको हम अल्फ़ा बोल देते हैं। 30 डिग्री ये जो है ना, ये छोटा जो रिजल्टेंट के साथ एंगल बनाता है, इसको अल्फ़ा बोल देते हैं। तो मैं अल्फ़ा को नहीं लेना है, हमें थीटा को लेना है। थीटा यहाँ पर 45 डिग्री है, भाई इसको ले लो, काम ख़त्म। तो F1 देखो हमने क्या माना था, F1 को हमने F बोल दिया था, तो यहाँ पर F का स्क्वायर हो गया। और F2 को जो हमने बोला था, F2 को हमने 2F बोल दिया था, तो यहाँ पर 2F का होल स्क्वायर कर दोगे, और उसके बाद 2F1 F2, तो 2F1 की वैल्यू F हो गई, F2 की वैल्यू 2F हो गई। कॉस थीटा, थीटा हमारा 45 डिग्री है, और कॉस 45 डिग्री 1√2 होता है आजकल। तो अब इसका रिजल्टेंट ऐसे लिख दोगे, और इसको जब तुम सॉल्व करोगे, अब इसको अपने आप सॉल्व कर लेना, मैं तुम्हें थोड़ा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर 2√2 आएगा, क्योंकि यहाँ से ये गया रूट बचा यहाँ पर, तो 2√2 F का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तुम इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 7.82 F का स्क्वायर, और ये रूट ऐसे ही लगा रहेगा। और यहाँ पर मैं रिजल्टेंट भी ऐसे दिखा देता हूँ। अब रिजल्टेंट उसने दिया गया था 25 किलो न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर स्क्वायर दोनों साइड ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ से रूट तो हट जाएगा, तो 7.82 F का स्क्वायर बस ऐसे आ गया। अब मैं F जो हमें दिया गया था ना, F का स्क्वायर इक्वल टू 25 किलो न्यूटन, और 7.82 से डिवाइड करूँगा। तो जब तुम 7.82 से इसको डिवाइड करोगे, तो देखो ये, अच्छा 25 किलो न्यूटन 2 बार होगा, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक और लिख देता हूँ। तो अब इसको मतलब तुम जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा F का स्क्वायर इज इक्वल टू 79.92। अब इतना करके देख लेना खुद भी। तो F अब जब फिर से रूट लाओगे तो F ऐसे हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8.93 किलो न्यूटन। अब देखो जब ये बता दिया, तो हमारा देखो F1 तो F था, और F2 यहाँ पर 2F था। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, जो हमने F की वैल्यू यहाँ निकाली, बस जैसे ही यहाँ पर पुट करोगे इसका आंसर आ गया। तो F की वैल्यू 8.93 हो जाएगी, और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो हो जाएगी 17.86 किलो न्यूटन। यहाँ पर किलो न्यूटन लगा ही दो, तो इसका आंसर ये हो गया।